गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में सिंथेसिस के बारे में चर्चा की गई थी और उसमें 8 प्रकार से 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंसेस में जोड़ने के विधियां बताई गई थी, क्या कैसे आप बनाएंगे। तो उन्हीं तमाम विधियों का किस तरह से यूज़ करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट आज आपको समझाया जाएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप घर में दोहराएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट करेंगे और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो रिमूव किए जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर 1 to 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनको हम बारी बारी से बताएंगे कि इनका कैसे हम 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंसेस में जोड़ेंगे। पहला सेंटेंस देखें, द पीपल सा द फ्लेम्स दे रैन टू द बर्निंग हाउस। बताया गया था कि जब सिंपल सेंटेंसेस होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें दोनों के सब्जेक्ट समान होते हैं और फिनिट वर्ब अलग अलग होते हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में देखें, एक ये फिनिट वर्ब सा लगी हुई है और दूसरे में आप देख रहे हैं रैन। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को, तो किसी एक फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों रखते हैं। और यह भी उसमें से कौन सी फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी फाइनाइट वर्ब को ऐसे ही रखेंगे, ये जानने के लिए जो कार्य पहले होता है, जिस वाक्य में ये दर्शाया जाए कि कार्य पहले हो रहा है, कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है। तो देखिए, सेंटेंस आपका लिखा है द पीपल सा, माने लोगों ने देखा, फ्लेम्स माने होता है ज्वालाएं, और दूसरे में लिखा है दे रैन टू द बर्निंग हाउस। दूसरे में दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वही लोग दौड़े, बर्निंग माने जलते हुए, हाउस माने घर की ओर। हालांकि यहां पर भी बर्निंग हाउस लिखा है, पार्टिसिपल है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और पहले जो कार्य हुआ है, यानी पहले ज्वाला देखने का कार्य हुआ है, तो इस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और दूसरे वर्ब को वैसे ही रखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। पहले सेंटेंस के कर्ता को हम हटा देते हैं, हटा दिया, और यहां पर इस वर्ब को क्या करेंगे, सीइंग कर देंगे, तो अर्थ हो जाएगा देख कर। ये बताया गया था उसमें, सीइंग द फ्लेम्स, यहां कॉमा कर देंगे। और ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है और यहां पर नाउन है, तो इस प्रोनाउन से इस नाउन को रिप्लेस कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, द पीपल। अब ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टू द बर्निंग हाउस। ध्यान देंगे कि यहां कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। सेंटेंस आपका जुड़ेगा सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टू द बर्निंग हाउस। अर्थ क्या हो जाएगा, फ्लेम्स को देख कर, क्योंकि हमने बताया था सीइंग का अर्थ क्या होगा, कर, करके, देख करके। तो ज्वालाओं को या आग को देख करके द पीपल रैन टू द बर्निंग हाउस। दूसरा लिखा है द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट। शेर भूखा था, ही किल्ड ए गोट। ये बताया गया था उस वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस में इज एम आर वाज वेयर का यूज होता है, इज एम आर वाज वेयर का। तो जब ऐसे वाक्य आए और आपको सिंपल बनाना हो, तो वाज वेयर इज एम आर को हम बीइंग में बदल देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर ये सब बी की ही फॉर्म है। तो अगर हम इसमें इजिंग लगा देंगे, ये कोई पार्टिसिपल होता ही नहीं है, ऐसा आप नहीं करेंगे, इजिंग कर दें, वाजिंग कर दें, आरिंग कर दें। तो असुविधा से बचने के लिए हम इसमें आईएनजी न लगा करके बी में आईएनजी लगाते हैं, बीइंग हो जाता है। बीइंग माने भी, बीइंग का भी अर्थ होता है होकर या कारण।
बाकी काम वही करेंगे। यहाँ देखें द टाइगर, टाइगर ही भूखा था और उसी ने गोट को मारा, सब्जेक्ट दोनों समान है। ये बताया था कि किसी एक वर्ब को हम करेंगे जो कार्य पहले हुआ है, तो भूखा पहले था तो इसमें इसको हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ वाज है तो क्या करेंगे, बीइंग, ये हो जाएगा बीइंग हंग्री। और ये टाइगर का यही प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन हटा करके टाइगर को यहाँ लिख देंगे और यहाँ कामा। अब सेंटेंस क्या बनेगा, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, भूखे होने के कारण, भूखे होने के कारण द टाइगर किल्ड ए गोट, बाघ ने बकरी को मारा। अगला सेंटेंस देखेंगे, सी वेंट टू द गार्डन, वो बाग में गई। सी प्लग्ड फ्लावर्स, दो फाइनाइट वर्ब लगी हुई हैं, वेंट और प्लग्ड, जिसमें गार्डन जाने का कार्य पहले हुआ है। इट इज क्लियर दैट यू हैव टू चेंज दिस वेंट इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेंट को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। वेंट है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, क्या हो जाएगा, गो, और आईएनजी जोड़ देंगे। यहां पर ध्यान देंगे कि आपको फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ना है, इस वर्ब में नहीं, वेंटिंग नहीं करेंगे इसको। गोइंग टू द गार्डन, ये सी यहां से हट जाएगा और दोनों प्रोनाउन हैं तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से यहां मिल जाएगा सब्जेक्ट, कामा कर देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग टू द गार्डन सी प्लग्ड फ्लावर्स। चौथा सेंटेंस, इसको ध्यान से देखेंगे, लिखा है ही वॉज डिसहार्टेंड, ही वॉज डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड माने होता है निराश, हताश। ही कमिटेड सुसाइड, तो जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, जैसे कि यहाँ दिया है, ये सब्जेक्ट है के साथ हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव का संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो जब पैसिव की स्ट्रक्चर मिले आपको तब हम हैविंग बीन का यूज करते हैं, हैविंग बीन, ये वाज हटाएंगे, हैविंग बीन कर देंगे। हैविंग बीन डिसहार्टेंड, कामा करेंगे, ये स्मॉल लेटर हो जाएगा, ही कमिटेड सुसाइड। अर्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा हताश किए जाने के बाद। ही वाज डिसहार्टेंड माने जब वाक्य पैसिव है तो एजेंट कोई और है, स्वयं वो डिसहार्टेंड नहीं हुआ है, कोई रीजन था उसके पीछे, इस वजह से डिसहार्टेंड हुआ है, इसलिए ये पैसिव बनाया गया। तो हैविंग बीन, बहुत ज्यादा निराश किए जाने के बाद, ये अर्थ होगा ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। पांचवा सेंटेंस, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, वह आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो पहले वाक्य में आगरा गया और दूसरे वाक्य में आगरा जाने का उद्देश्य या फल बताया जा रहा है। तो जब इस ऐसे कोई संरचना दी हो वाक्यों की कि कहीं कोई गया है और दूसरे सेंटेंस से वहां उस कार्य करने का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा हो, तब हम इन्फिनिटिव टू से जोड़ते हैं। वीडियोस को आप डिटेल से देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे, तब आप अप्लाई कर सकेंगे कि जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विधि का यूज करना है, उतनी आसानी से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। और ये कब आएगा, ये किसी रूल से नहीं आएगा, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, अनलेस यू प्रैक्टिस you cannot know which method should be applied to make a sentence. So point to point, watch video, listen to your teachers and then follow his advice and then try to join sentences. बहुत जल्दबाजी में अगर सेंटेंसेस जोड़ने का प्रयास करेंगे बिना पढ़े हुए, तो निश्चित रूप से आप उस सेंटेंस को गलत कर देंगे, उसमें गलत मेथड अप्लाई कर देंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ मैं बता रहा था कि पहले सेंटेंस से आगरा जाना ये बताया गया है और दूसरे सेंटेंस में वहाँ जाने का उद्देश्य बताया गया है कि वहाँ क्या करना चाहता था, ताजमहल देखना चाहता था। टू सी, आप देख रहे हैं टू के साथ वर्ब दी हुई है और ये जो स्ट्रक्चर शो होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव टू, जिसका अर्थ क्या होता है, ना नी ने। ठीक,
देखना सुनना, टू सी माने देखना। आगरा क्यों गया? ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, देखने के लिए, जुड़ जाएगा। आगे देखें, छठा सेंटेंस, रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज चीप। यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट भिन्न आपको मिल रहे हैं, अलग अलग। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रेन है और दूसरे सेंटेंस का राइस है। जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, जो नॉमिनेटिव अलग अलग सो हो, उनमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की एक विधि है, उस हमने पढ़ाया था, उसका अप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग हों, अलग अलग सब्जेक्ट हों और अलग अलग फाइनाइट वर्ब यूज हो, तो उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसी तरह का है जैसे कि आप पार्टिसिपल का यूज करते थे। पार्टिसिपल का यूज पहले सब्जेक्ट को हटाकर करते थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग पहले कर्ता के बाद करेंगे, यानी जो कार्य पहले हुआ है उस कार्य के कर्ता के बाद हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। तो जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने वाज को बीइंग कर दिया था, यहां भी वाज है तो क्या कर देंगे? बीइंग। लेकिन वहां हम सब्जेक्ट को हटा देते थे, यहां नहीं हटाएंगे क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपका बनेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताए थे कि वो कर्ता होता है जिसका क्रिया पर कोई प्रभाव, मुख्य क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां देखें, रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, बारिश बहुतायत में हुई थी, इस वजह से राइस इज चीप। उसका परिणाम क्या हुआ कि चावल सस्ता है। तो चावल सस्ता है, इसका कारण क्या था? रेन वाज प्लेंटीफुल। तो ये जो रेन है वो सिर्फ इस परिणाम का कारण है, और ये जो रेन है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि यहां पर बता रहा राइस इज चीप, जो चावल सस्ता हुआ है, चावल सस्ता हुआ है ना कि रेन। ये इस क्रिया से मुक्त है, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। ये केवल कारण बताने तक सीमित रहा। तो रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, कामा करेंगे राइस इज चीप। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। पुलिस आई और मॉब माने होता है भीड़, और डिस्पर्स्ड माने तितर बितर हो गई। आई पुलिस है और तितर बितर कौन हुआ? मॉब। ठीक, पुलिस का इस डिस्पर्स्ड वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये केवल प्रभाव किस पे डाल रही? इस पे, मॉब पे। तो ये पुलिस क्या हो गया? ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। यहां पर सेकंड फॉर्म दिया है, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो उसमें हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ये याद रखेंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन पर वाक्य था आपका। सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा, और शेक्सपियर क्या थे? एक महान ड्रामेटिस्ट थे। तो शेक्सपियर के बारे में हमको और दो जानकारियां मिल रही हैं, वो क्या है? एक तो जूलियस सीजर के राइटर के रूप में, और दूसरा ग्रेट ड्रामेटिस्ट के रूप में। तो एक हमने विधि बताई थी फ्रेस इन एपोजिशन, यानी ऐसा फ्रेस जो नाउन के एपोजिशन में होता है, वो होता है फ्रेस इन एपोजिशन। जैसे अगर आसान शब्दों में हम जानना चाहें तो होगा, अब कह दिया गया शेक्सपियर, तो शेक्सपियर बहुत से लोग हो सकते हैं, तो शेक्सपियर कौन से वाले? जिन्होंने जूलियस सीजर लिखा था। तो शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट थे, वो ही उन्हीं शेक्सपियर ने क्या लिखा? जूलियस सीजर ने। तो ये जो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट ये दिया है फ्रेस, ये इसके एपोजिशन में आ जाएगा, शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। जैसे हम पहचान बताते हैं, बता दिया कि कोई नाम लिया कि राहुल कौन है, कौन से राहुल? राहुल मेरे अंकल का बेटा। तो थोड़ा सा और परिचय उसमें बढ़ गया, और मॉडिफाई कर रहा ना उनको, तो वो फ्रेज जो इनको और मॉडिफाई करे वो फ्रेज इन अपोजिशन होता है। यहां हमने बताया था शेक्सपियर, तो कौन से वाले शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा? वो शेक्सपियर जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे।
तो जो का प्रयोग नहीं करते हैं इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? शेक्सपियर लिख लेंगे, कॉमा ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, रोट जूलियस सीजर, ये सेंटेंस होगा। और फ्रेज इन अपोजिशन को कामा से अलग कर देते। ये अर्थ क्या देता है ये कामा? कि शेक्सपियर जो महान ड्रामेटिस्ट थे, शेक्सपियर जो महान ड्रामेटिस्ट थे। हर एक कोई शेक्सपियर जूलियस सीजर नहीं लिख सकता, लेकिन वो शेक्सपियर जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे वो जूलियस सीजर लिख सकते। तो ये जो फ्रेज इन अपोजिशन है वो शेक्सपियर को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। जब इस प्रकार के आपको वाक्य संरचनाएं मिले तो हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 9 देखें। आई बॉट ए वॉच, मैंने एक वॉच खरीदी। आई पेड ₹500 फॉर इट, मैंने इसके लिए 500 रुपये दिए। तो हमने बताया था कि जब कोई चीज़ खरीदी या बेची जाएगी तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जानते भी होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा पहले की कक्षाओं में। और एक मेथड भी बताया था कि हम प्रीपोजिशन को नाउन या जिरंड के पहले रख करके भी सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखें, आई बॉट ए वॉच, आई पेड ₹500 फॉर इट। तो मैंने घड़ी खरीदी, और घड़ी खरीदने के लिए कितने रुपए दिए? ₹500। तो ये जो ₹500 है ये आपका नाउन है, और ये फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको हम बना सकते हैं आई बॉट ए वॉच फॉर ₹500। फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगा और ₹500 क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसी तरह का एक और सेंटेंस है, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी सहायता की। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, अन्यथा मैं डूब गया होता। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड माने डूब गया होता या डूबो दिया गया होता, डूब जाता, ऐसे भी कर ले। तो लिखता है कि तुमने सहायता की थी, मैं डूब गया होता। तो कब डूब गया होता? अगर ये सहायता ना करता। ठीक, तो अगर हम ऐसे अर्थ निकालेंगे अगर लगा करके, तो निश्चित आप कंजंक्शन का यूज करेंगे इसमें, इफ का, कि इफ यू डिड नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, ऐसे बनाते। तो इफ का जब यूज कर देंगे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बनाना है आपको सिंपल। तब इसमें हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो डूबने की परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां थी कि बिना सहायता के डूब गया होता। तो बिना की अंग्रेजी क्या होगी? विदाउट। आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, ये सेंटेंस लिख देंगे, मैं डूब गया होता, और यहां हो जाएगा विदाउट योर हेल्प। तो हेल्प ये नाउन है, इसमें ये योर पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, लग जाएगा, तो ये नाउन बन जाएगा। पूरा नाउन है, इसमें एडजेक्टिव ही तो लगा है। विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना। तो ये सिंपल बन जाएगा कि आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड विदाउट योर हेल्प, ये सिंपल बनेगा। अगर इफ का प्रयोग कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये बाद की आप क्लासेस में बताया जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे 1 to 10 जिनको हमने जोड़ना बताया है। आप इसमें घर में अभ्यास करते रहें। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे बारी बारी से। थैंक यू।